हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग में स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं अपना 10th क्लास का 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसकी पहली वीडियो में हमने 5.1 के पहले 3 क्वेश्चंस किए थे। आज चौथा क्वेश्चन, जो इसके काफ़ी सारे करीब 14-15 पार्ट्स हैं, उसको करेंगे। तो देखते हैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे आर फ्रॉम एन एपी, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब इसमें कुछ नंबर लिस्ट दी हुई है हमारे, जैसे इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो हमने इसमें बताना है कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और आगे क्योंकि इसमें 4 टर्म्स ऑलमोस्ट सभी जो लिस्ट दी हुई है, नंबर लिस्ट है, सब में दी हुई है, आगे 3 टर्म्स और बतानी है। तो देखो, जब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला है, तो इसमें जो एपी है पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो ये 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2। ऐसे ही D2 सेकेंड डिफरेंस जो है, तो ये A3 में से हम A2 माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 में से 4। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसको लिखेंगे डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 आर नॉट इक्वल। सो गिवन लिस्ट of number is not an AP। यह एक AP नहीं है, हमें सिर्फ वही आगे करनी है जो एक AP है। इसी का सेकंड पार्ट इसी स्लाइड्स पर देखेंगे। सेकंड पार्ट ये इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो पहले डिफरेंस 1 निकाल लेंगे, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 5/2 में से 2 माइनस करते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, 5 - 4, तो ये 1/2। ऐसे ही सेकंड डिफरेंस जब हम निकालेंगे D2, तो इसमें देखो A3 में से हम A2 माइनस करेंगे, थर्ड टर्म है हमारा 3 - 5/2, तो ये एलसीएम 2 लेकर ये आ जाएगा 6 - 5, 1/2। अब दोनों सेम है तो हम तीसरा भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, A4 में से A3 माइनस करते हैं, A4 है 7/2, इसमें से हम अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारा एलसीएम 2 7 - 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। अब देखो इसमें हम करेंगे डिफरेंस 1 इक्वल डिफरेंस 2 इक्वल डिफरेंस 3। अब तीनों इक्वल हैं, सो गिवन लिस्ट इज एन एपी। यह एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 1/2। अब इसकी देखो 4 टर्म्स हमें दी हुई हैं, हमें 5वीं, 6ठी, 7वीं 3 टर्म और बतानी है। तो A5 जब हम निकालेंगे A + 4D, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम 5वीं टर्म जब निकालेंगे A + 4D, तो A की वैल्यू है हमारी 2 और +4 × 1/2। डिफरेंस था 1/2, 2 से ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 + 2 ये आएगा हमारा 4। ऐसे ही हम A6 छठी टर्म जब निकालेंगे A + 5D, तो हमारा A है 2 + 5 × 1/2, 5/2 ही हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे हम, इसमें भी एलसीएम हमारा 2 और ये 4 + 5, तो ये आ जाएगा हमारा 9/2। ये कौन सी छठी टर्म है। और एक 7वीं टर्म A + 6D, तो A है हमारा 2 और +6 × 1/2, तो ये इससे कैंसिल होकर 3 पर ये आ जाएगा हमारा 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म इस प्रकार से अलग से भी दिख सकते हैं हम इसमें। पहली कितनी 4 आएगी, फिर 9/2 आएगी और उसके बाद 5। तो ये हमारी अगली 3 टर्म्स है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में हमें ये एक नंबर लिस्ट है, पहले D निकालेंगे इसमें थर्ड पार्ट के लिए, D1 ये वाला पार्ट करेंगे हम पहले। तो D1 निकालेंगे A2 में से A1। A2 है हमारा -3.2 और उसमें से हम माइनस करेंगे -1.2। कई बार ये माइनस माइनस नहीं कर पाता, स्टूडेंट्स गलती कर देता, तो जब इस प्रकार से डिफरेंस हो तो छोटी ब्रैकेट लगा लेना। -3.2 ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। सेकंड डिफरेंस के लिए हम फिर से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड टर्म क्या है हमारी
-5 डेसिमल 2 और उसमें से माइनस करना है -3 डेसिमल 2। तो इसमें भी हम ये साइन प्लस का हो जाएगा तो हमारा -2। अब देखो दोनों डिफरेंस सेम है तभी हम तीसरा डिफरेंस निकालेंगे। अब D3 निकाल देंगे तो A4 में से A3 फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म निकालेंगे 7 डेसिमल 2 -5 डेसिमल 2। तो ये हो गया 7 डेसिमल 2 प्लस 5 डेसिमल 2। तो ये आ जाएगा हमारा -2। अब देखो D1 इक्वल D2 इक्वल D3 तीनों टर्म। सो गिवन लिस्ट इज एन एपी, यह एक एपी है। और जो एक पार्ट पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा -2 आ जाएगा। यहां तक अब जब ये एक एपी है तो उसकी अगली 3 टर्म्स और पूछी हैं। 4 टर्म हमें दी हुई हैं, 5वीं टर्म A5 ऐसे करेंगे A + 4D। तो A है हमारा -1 डेसिमल 2 और +4 × -2 तो ये हो जाएगा -1 डेसिमल 2 -8 तो ये -9 डेसिमल 2। ऐसे ही A6 A + 5D -1 डेसिमल 2 5 × -2 तो ये हो गया -1 डेसिमल 2 -10 -11 डेसिमल 2। और A7 जो निकालेंगे A + 6D -1 डेसिमल 2 + 6 × -2 तो ये आ जाएगा -1 डेसिमल 2 -12 तो -13 डेसिमल 2। ये हमारी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। ये 5वीं टर्म है, ये 6ठी टर्म है और ये 7वीं टर्म है। ठीक है, जो उसने पूछा था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताएं। अब इसी में एक पार्ट और है हमारा, उसको देखेंगे। 4th पार्ट है, इसमें भी देखो पहले D1 निकाल लेते हैं डिफरेंस 1। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, -6 में से माइनस करेंगे -10 तो ये +10 होकर 4 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड डिफरेंस भी निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म। थर्ड टर्म -6 है, थर्ड टर्म -2 था, माइनस करेंगे -6 तो ये -2 + 6 ये भी 4 आ गया। जब पहले दोनों इक्वल आते हैं तो फिर तीसरा भी निकालो, डिफरेंस D3 कर लेते हैं इसको। तो A4 में से A3 फोर्थ टर्म है हमारी 2 और इसमें से माइनस करेंगे -2 तो ये 2 + 2 होकर 4। अब वही उसी प्रकार से D1 D2 और D3 तीनों डिफरेंस सेम है। सो गिवन लिस्ट इज एन एपी, यह एक एपी है। आंसर ये हो जाएगा। और जो इसका कॉमन डिफरेंस है कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें भी अगली 3 टर्म्स 5वीं 6ठी और 7वीं टर्म निकालते हैं। तो सबसे पहले A5 A + 4D। A है हमारा फर्स्ट टर्म -10 है, 4 × 4 16 हो जाएगा, ये प्लस का 16 तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही 6ठी टर्म है A + 5D है। A है -10 और 5 × 4 तो -10 + 20 तो ये 10 आ जाएगा। और A7 A + 6D -10 + 6 × 4 तो ये -10 + 24 तो ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 14। तो ये अगली 3 टर्म्स इसमें फाइंड करनी थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए अगली नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ये इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो पहले D1 फर्स्ट डिफरेंस, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस जब हम करेंगे 3 + √2 और माइनस इसमें 3 तो ये देखो जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये हमारा 3 माइनस का और ये प्लस का तो √2 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 कितना है 3 + 2√2 ये था हमारा थर्ड टर्म। और इसमें से अब फिर 3 + √2 माइनस करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, बीच में माइनस है तो ये साइन माइनस का, ये भी माइनस का। तो देखो ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया
2√2 प्लस का और 1√2 माइनस का, तो 1√2 प्लस का ही हमारा डिफरेंस बचेगा। ये दोनों सेम है तो हम फिर तीसरा डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। A4 में से A3, फोर्थ टर्म है हमारा 3 प्लस 3√2 और माइनस करेंगे 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये कैंसल और यहां पर भी 1√2 आ गया। अब देखो तीनों डिफरेंस क्या हो गए, बराबर है। सो गिवन लिस्ट इज एन एपी, यह एक एपी है। और जो कॉमन डिफरेंस आया इसमें कितना आया, तीनों में √2 है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब इसमें भी हमें नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है, तो ये बड़ा आसान सा है। पहले A5 A प्लस 4D, तो हमारा A तो 3 था और प्लस 4√2, अब ये हल नहीं होगा, ऐसे कैसे लिख देंगे। A6 है A प्लस 5D, तो A3 है और 5√2, ये नेक्स्ट टर्म होगी हमारी। और ऐसे ही A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, ये 3 प्लस 6√2, ठीक है। ये हमारी तीनों टर्म्स आ जाएंगे इसमें, अगली 3 टर्म्स। उसके बाद हम छठा पार्ट देखते हैं इसका। देखो छठे पार्ट में हमने ये टर्म फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो D1 निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 0.22 में से हम माइनस करेंगे 0.2, तो ये पीछे तो 2 आ जाएगा, ये इस प्रकार से होगा हमारा D1। अब D2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म्स क्या हमारी 0.222 माइनस 0, तो इसमें जो बचेगा ये हमारा 2 बार 0 आ जाएगा, इससे 2 से पहले, ठीक है, डेसिमल के बाद में। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। D1 नॉट इक्वल D2, ये बराबर नहीं है। सो गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन है हमारा 0, -4, -8, -12, तो पहले D1, -4 में से हम 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4 ही आ जाएगा। D2 अब हम डायरेक्ट बता लेते हैं, -8 में से हम माइनस करेंगे -4, तो ये होगा -8 + 4 होकर ये भी -4। और D3 नेक्स्ट -12 में से थर्ड टर्म में से हम माइनस करेंगे -8, तो ये होगा -12 + 8, तो ये भी -4। अब देखो D1 इक्वल D2 इक्वल D3, तीनों बराबर हैं। सो गिवन लिस्ट इज एन एपी, यह एक एपी है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारा, इसमें -4 है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स इसमें भी बतानी है, तो 5वीं टर्म क्या होगी, A + 4D, तो A तो हमारा 0 है, 4 × -4, तो ये क्या आ जाएगा -16। ऐसे ही A6 जब बताएंगे तो A + 5D, 0 + 5 × -4, ये -20। और ऐसे ही A7 सेवन्थ टर्म है A + 6D, 0 + 6 × -4, तो ये -24। ये हमारी तीनों नेक्स्ट टर्म आ जाएंगी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, इसमें देखो ये थोड़ा सा एक अलग सा लग रहा होगा। इसमें सभी टर्म सेम है। जब सभी टर्म सेम है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जैसे D1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही D2 A3 में से A2, तो -1/2, अब सब में क्योंकि ये सेम है तो ये प्लस हो जाएगा ना वहां जाकर, तो ये भी 0। अब D1 इक्वल D2 इक्वल D3, सभी टर्म सेम है। सो गिवन लिस्ट इज एन यह एक एपी है और जो कॉमन डिफरेंस है इसमें वो क्या है, 0। जब हमारा कॉमन डिफरेंस 0 हो तो हमारी सभी टर्म सेम होती है।
तो जो A5 है वो भी -1/2 आएगा, A6 है वो भी -1/2 आएगा, और A7 है वो भी -1/2 ही आएगा। जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो जो पहली टर्म्स होगी सभी टर्म्स वही होंगी, सेम होंगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसमें, पार्ट नंबर 9 है इसमें 1 3 9 7। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 1 का 3 टाइम्स है, 3 का 3 टाइम्स है, 3 का फिर 9 का फिर 3 टाइम्स है। तो इसमें जो D1 आएगा, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 2 और D2 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म 6, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर नहीं हैं। सो गिवन लिस्ट इज नॉट एन AP। AP हमारा तब होता है जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो। इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। उसे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। 10वां पार्ट है इसमें पहले D1 निकालेंगे तो A2 में से A1, A2 है हमारा, इसमें 2A में से जब A माइनस करेंगे A आ जाएगा। ऐसे ही D2, A3 में से A2, 3A में से 2A माइनस करेंगे, ये भी A, अब ये सेम आ रहा है सभी में देखो, तो A4 में से A3, 4A में से 3A माइनस करेंगे तो ये भी A आ जाएगा। अब देखो हमारा D1 इक्वल D2 इक्वल D3। सो गिवन लिस्ट इज एन AP। यह एक AP है और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसमें, A आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट टर्म जब बताएंगे A5 होगा A प्लस 4D। अब A भी A ही है और 4 इंटू A, तो ये क्या होगा 5A हो जाएगा। ऐसे ही सिक्स टर्म A प्लस 5D, तो D की जगह भी हमारा A ही है तो ये 6A, और नेक्स्ट हो जाएगा A7A प्लस 6D, A प्लस 6A, ये हो गया 7A। तो तीनों टर्म्स 5A 6A 7A, ये जब हमारा कॉमन डिफरेंस होगा तो ये हमारा 10वां पार्ट था। 11वें पार्ट में देखो, 11वें 11th पार्ट में हमारा पहले D1 निकालेंगे तो सेकंड A स्क्वायर में से A माइनस नहीं होगा तो इसमें से A कॉमन लेंगे, A माइनस 1 हो जाएगा। D2 जब लेंगे तो A क्यूब में से A स्क्वायर, अब इसमें से भी हम A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तब A माइनस 1। अब यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, तो ये D1 नॉट इक्वल D2। सो गिवन लिस्ट इज नॉट एन AP। यह भी एक AP नहीं है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इसका, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ये √2 है पहला, 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, 32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। तो अब यहां हमारा D1 देखो क्या आएगा, 2√2 में से √2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा √2। ऐसे ही D2, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो ये भी हमारा √2 होगा। और D3, 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो ये भी √2। तब D1 इक्वल D2 इक्वल D3। सो गिवन लिस्ट इज एन AP। यह एक AP है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस है हमारा √2। तो अब नेक्स्ट टर्म जैसे हम इसमें क्या करेंगे, A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D। अब A कितना है हमारा √2 और प्लस 4√2, तो ये क्या आएगा 5√2। और अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो जब ये 5 अंदर जाएगा 25 को 2 से 50, ये √50 हो जाएगा। ऐसे ही A6 जब निकालेंगे A प्लस 5D, √2 प्लस 5√2, ये 6√2 हो गया। और 6 जब अंदर जाएगा 36 को 2 से 72। ऐसे ही नेक्स्ट है A7, A प्लस 6D,
√2 प्लस 6√2, तो ये 7√2 होगा, और जो अंदर जाएगा 49 को 2 से 98 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसमें तीनों टर्म्स होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसके। इसमें पार्ट नंबर 13 है √3 √6। जब d निकालेंगे हम तो √6 में से √3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म है। और d2 √9 में से भी √6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो d1 नॉट इक्वल d2। सो गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी, यह भी एक एपी नहीं है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पहले हम सिंपल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब हम चेक करते हैं क्या d बराबर है d1। देखो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही d2 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। देन d1 नॉट इक्वल d2। सो गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी, ये भी एक नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, एक एपी नहीं है। अब हम इसका लास्ट पार्ट जो बचा है हमारा 1 स्क्वायर 1, इसको भी ऐसे ही सिंपल करेंगे। पहले 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 73, इस प्रकार से है। तो पहले d1 निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। d2 49 में से 24, ये 25 जब माइनस करेंगे ये भी 24 होगा। और d3 है हमारा 73 में से 49, ये भी 24। तो देखो इसमें तीनों डिफरेंस हैं जो हमारे वो इक्वल हैं। सो गिवन लिस्ट इज एन एपी, यह एक एपी है। और जो इसका कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा, कॉमन डिफरेंस है इसमें 24। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए देखो इसमें पांचवी टर्म जब हम निकालेंगे तो होगा a प्लस 4d। तो a है हमारा इसमें 1 और 4 इंटू 24, तो ये 1 प्लस 96 हो गया और 97 पांचवी टर्म होगी। ऐसे ही छठी टर्म है a प्लस 5d, तो a तो 1 था, 5 इंटू 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और ये 121 आएगा। और लास्ट इसमें a7 जो होगा a प्लस 6d, तो 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 144, तो ये 145, ये हमारा इसमें तीनों टर्म होंगी। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज 5.1। 5.2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।